यहाँ हमारे ताऊ जी हैं पठानिया साहब, इन्होंने हमें बुलाया था और जहाँ गौशाला भी है साथ में और गौशाला के साथ ये एक मंदिर बना रहे हैं। मंदिर का जो लेंटर पड़ रहा था, इन्होंने बुलाया है, हमें मान सम्मान बख्शा है। मैं पूरी इनके साथ टीम का पूरा गुरुजी का सारे दिल की गहराई में शुक्रिया करता हूँ। जैसे ये लगे हुए हैं, इस उम्र में लगे हुए हैं, भगवान इनको और शक्ति दे और अच्छा काम दे करते रहे। हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, इनको देखते हैं काम करते हुए, हमें भी इनको देख के एनर्जी मिलती है, मेरे को भी एनर्जी मिलती है। जब मेरे को इनको देख के एनर्जी मिलती है तो मैं भी मतलब जो नेक काम है उनमें अपना योगदान देता रहता हूँ। तो मैं खुशी के मारे इनको 51,000 रुपया देता हूँ। ये 51,000 देता हूँ। ये मंदिर के काम में मेरे भी थोड़े से पैसे इस्तेमाल कर ले, इसको मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत। शर्म दा झंडा पाप दी जय होवे, सोने हारा बालिया तेरी जय होवे, झंडा पाप दी जय होवे, लगे धर्म दा झंडा पाप दी जय होवे। अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, कठुआ से, जम्मू कश्मीर से कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। यहाँ हमारे ताऊ जी हैं पठानिया साहब, इन्होंने हमें बुलाया था और जहाँ गौशाला भी है साथ में और गौशाला के साथ ये एक मंदिर बना रहे हैं और उस मंदिर का जो लेंटर पड़ रहा था, इन्होंने बुलाया है, हमें मान सम्मान बख्शा है। मैं पूरी इनके साथ टीम का पूरा गुरुजी का सारे दिल की गहराई में शुक्रिया करता हूं कि हमें इन्होंने इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आके मेरे से भी मत्था टेकाया और मेरे को मत्था टेकने का इनकी वजह से मौका मिला है। तो मैं इन सब जितने भी यहाँ से इस शहरवासी हैं, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। और मैं इस मंदिर में, इस गौशाला में मत्था टेकता हूँ कि भगवान जैसे ये लगे हुए हैं, इस उम्र में लगे हुए हैं, भगवान इनको और शक्ति दे और अच्छा काम दे करते रहे। हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ये पठानिया साहब मेरे ताया जी लगते हैं, ये मेरे पिताजी को अपना छोटा भाई मानते हैं, इसलिए हम हमेशा इनको देखते हैं। बाकी बिशन जी हैं, बाकी गुरु जी हैं, ये सब हम इनको देखते हैं काम करते हुए, हमें भी इनको देख के एनर्जी मिलती है, मेरे को भी एनर्जी मिलती है। जब मेरे को इनको देख के एनर्जी मिलती है तो मैं भी मतलब जो नेक काम है उनमें अपना योगदान देता रहता हूँ। इसलिए अब मैं आया हूँ। इन्होंने कहा था कि आप आना, वहाँ पे मत्था टेकना और चले जाना, इतना सा टाइम देना। अब मैं आया हूँ, मैंने देखा जो इन्होंने इंतजाम किया है, जो जहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट कराई है, बड़ा मन खुश हुआ। और मैं ये शुक्र मनाता हूँ कि मैंने ज्यादा पैसे जेब में डाले थे, मैं खुश बड़ा हुआ क्योंकि ये जो देखा ना इनकी गौशाला मंदिर का जो जितनी डेवलपमेंट करवाई है, मेरा बड़ा मन खुश हुआ है। तो मैं खुशी के मारे फटाफट जेब में हाथ डाल रहा था, तो मैंने बोला अब तो यहाँ ज्यादा कुछ देना बनता है। मेरे को तो इन्होंने खुश कर दिया, जहाँ पे इतनी अच्छी डेवलपमेंट, तो इतनी अच्छी गौशाला, इतनी अच्छी मंदिर का पार्क, मंदिर की कमेटी, मंदिर के अच्छे मौजूद लोग, कठुआ शहर के मौजूद लोग सब मौजूद है यहाँ पे। तो सब यहाँ पे हैं और पूरी इन्होंने जो मतलब जहाँ जमीन है, जो टोटली जो मतलब इन्होंने डेवलपमेंट की है, हम तो सुनते आए थे, आज अपनी आंखों से देखा। इसलिए मेरे को खुशी के मारे में सोच रहा था, नहीं तो मैंने बोल रहा था कि मैं पैसे लेके आता हूँ। तो मैं खुशी के मारे इनको 51,000 रुपया देता हूँ। ये 51,000 देता हूँ। ये मंदिर के काम में मेरे भी थोड़े से पैसे इस्तेमाल कर ले, इसको मेरे को भी अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।
गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पठानी साहब ने करके और जो भगत जी ने रंजू जी इन्होंने जो अपना दान किया है महाराज उन्होंने क्रिया स्वीकार करन है जी अपना आशीर्वाद जय। कठुआ में पठानिया सर जो हैं इनकी वजह से ज़मीन दान की गई मंदिर के लिए, इनका हमारा भी सौभाग्य है और इनकी भी ईश्वर की कृपा है। और जो हमारे रंजू जी अरुण कुमार जी तो इनकी तरफ से जो दान दिया गया है ये बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है भाग्य की ईश्वर के प्रति जो दान करें, तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद और इनको आशीर्वाद है। पठानी साहब जी को भी आशीर्वाद है और सारी संगत भगत जन है सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन गायत्री गौशाला कठुआ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि सूरज भगवान के जो रथी थे अरुण जी हमारे बीच बैठे हुए हमारे पास आए हैं। मेरे एक कहने के ऊपर इन्होंने मेरे न्योते को स्वीकार किया। अरुण जी मेरे हृदय पटल में कोई शब्द नहीं जिसका मैं इस्तेमाल करूं, जिसको मैं बोलूं। धन्य आप लोग आके जिनको बोलते हैं दानियों में एक महर्षि दधीची हुए हैं, दानियों में कर्ण हुए हैं, दानियों में बहुत बहुत राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने दान दिए थे दानम, जो व्यक्ति का साथ देता है वो एक ही चीज़ है जो हमारे धर्म ग्रंथों में, जो हमारी श्रुतियों में, हमारी संहिता में हमारे जो भी कुछ दिया हुआ है कि धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को एक ही हथियार होता है, वो है दान देना। तो वो हमारे यहाँ मैं अरुण जी का इनका प्रोग्राम तो देखता रहता हूँ। धन्य है इनके माता पिता, धन्य है इनके दादा दादी, या इनका वंश, जिस वंश से इस किस्म का व्यक्ति पैदा हुआ है, जिसकी एक ही दिव्य सोच से जो गुजर रहे हैं। वो सोच एक किसी कॉमन व्यक्ति के पास नहीं होती, ये कोई थोड़े से लोग होते हैं जो इस काम के लिए अग्रसर होते हैं, आगे होते हैं। हमारे बीच महाराज श्री खड़े हैं मेरे साथ साथ। जब इन्होंने एक हमारे पास एक डिमांड की, बताया कि हम भगवान का एक मंदिर बनाना चाहते हैं, तो मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब मनोहर सिंह, पूरी अपनी मैनेजर बालकृष्ण शर्मा जी, पूरी टीम जो मेरी 2-2,500 आदमी के बीच, हमारे सेक्रेटरी साहब, इनको पूछा तो इन्होंने कहा कि जो बहुत ही एक अच्छी सोच है अगर उनकी महाराज श्री की। तो हमने इनको कहा कि महाराज श्री मंदिर तो है, मंदिर जो भगवान कृष्ण जिनका नाम भी तो एक गौशाला में रखा गया था, भगवान कृष्ण का जो नाम रखा गया था वो गौशाला में रखा गया था, उनके लिए एक इस किस्म का इनकी सोच है। दिव्य सोच को इनकी देखते हुए मैं भी उस दिन का इन्हीं के साथ जुड़ा हूँ, बैठा हूँ, यही कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी से अच्छी जगह बने। और आज एक महादानी मेरे साथ जो जुड़े हैं, हम भगवान से, गौ माता से कहते सुरभि जगत पूजे नित्य विष्णु प्रदर्शितता सर्वदेव में ग्रासा मया दिता प्रत्यक्षराम सर्व, जो एक जगत की माता गौ माता जिसको हम बोलते हैं, उसके आशीर्वाद हम यही उनके यही आशीर्वाद सुरभि माता से कहते हैं कि माता हमारे इस किस्म के महान दानी के जो मनोरथ हैं, जिसको हम मनोरथ कहते हैं, मनोरथ हैं, उनकी सुरभि का जो बेटा था उसका नाम भी मनोरथ था। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी, यही मेरी टीम की तरफ से, क्या मेरी पीपल एक्शन कम वेलफेयर सोसाइटी, क्या मेरी अक्सर स्टैंड की तरफ से, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। गौ माता से हमारी प्रार्थना रहेगी। हम गौ माता को, मैं कहता हूँ, यही प्रार्थना करेंगे कि इस किस्म की आत्माएं, इस किस्म की विभूतियाँ आगे आएँ, ताकि इन्होंने आज मेरे मन को, सच कहता हूँ, जो ऊर्जा को बढ़ाया है। एक 82-83 साल का व्यक्ति जो है वो थकता नहीं है। मैं कहता हूँ कि भगवान मुझे टाइम दे और लेट मी टू डू फॉर द गौ माता, लेट मी टू डू फॉर द पीपल, जैसे रंजू जी कर रहे हैं। क्या लेना है इन्होंने, क्या जरूरत है? बहुत से लोग भ्रांतियों में क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ 82-83 साल वाला कि इस किस्म के बड़ों जैसे अरुण जी हैं, जैसे सूरज के रथी अरुण जी थे, ये वो अरुण है जिसका नाम मतलब इतिहास में लिखा जाएगा और हम तो भूलेंगे नहीं। अरुण जी, मैं अपनी समस्त टीम की तरफ से, सभी की तरफ से आपका अपने दिल के, मेरे हृदय पटल में मैंने पहले ही बोला कि कोई शब्द नहीं है जिसका मैं आपके लिए उच्चारण करूं। आपने मेरे मान को बढ़ाया, मेरे सम्मान को बढ़ाया, मेरी इज्जत को बढ़ाया। व्यक्ति को सबसे बड़ा जो चीज़ होती है उसके पास से जो पैसा होता है, जो माया होती है, सबसे बड़ी है कि दुनिया में पैसा नहीं चाहिए, हमें व्यक्ति को अपनी इज्जत चाहिए। तो हम ऐसा ही बनेंगे। जी, मेरा आपको आश्वासन रहेगा कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब आपकी जो ऐसी सोच है, मैं ऐसी सोच वाला व्यक्ति ही मांगता हूँ कि प्रभु इस किस्म की सोच रखने वाले, हम तो फौजी लोग हैं, सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, दो मेरे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये इसी काम के लिए लगे हुए हैं कि हम कुछ करके जाएं। लेट अस टू डू फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल, फॉर द टू। तो
रंजू जी आगे के लिए भी जरूर जहाँ पर आइए, ये हमारा सभी का है, ये एक ऐसा स्थान है जिसमें 33 करोड़ देवता विराजमान है, अकेला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब सभी इधर है। गवा विश्वस मात्रा तिलम ना दानम पशुआ ना गवा। गौ को पशु मत समझो, इसको माता समझो। ये हमारी माँ है, ये हमें सुख दात्री है, पुत्र दात्री है, धन दात्री है। दुनिया में जो व्यक्ति का वैभव होता है वो दात्री है, ये गौ माता है। बस ये समझने का प्रयास करें कठुआ के जहाँ जहाँ भी मेरे आज के संबोधन की बात जाती है, सभी कुछ ना कुछ सोचने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ सोचें कि हमें अगर आए हैं तो क्या आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बांधे जंजीर। क्या जंजीर में बांध कर जाना है, जब मतलब अपना सिंहासन पर जाना है। जो आपके हाथ में चाबी आप लोगों के हाथ है, जैसे रंजू जी ने अपनी चाबी, हमारे अरुण जी ने अपनी चाबी अपने पास रखी है ना। ये चाबी है, ये सभी के पास नहीं मिलती। ये दिल इतना किसी का नहीं होता जिस किस्म की इनकी भावना है, जिसकी इनकी सोच है। धन्य है, मैं इनको कहता हूँ। फिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता। जैसे द्वापर युग में करण जी दानी थे, कलयुग में हमारे अरुण जी हैं। इस तौर पर अरुण शर्मा जी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। वो यहाँ पर आए, अपने कदमों से उन्होंने आज का शिलान्यास किया है। यहाँ तक रंजू जी की बात है, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर है, वो अपना सामाजिक योगदान दे रहे हैं। एक अपने क्षेत्र पे तो अपने क्षेत्र में तो सभी लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहते हैं, लेकिन जब इंसान राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, लोगों की तकलीफों को समझता है, भावनाओं को समझता है, उसमें अपना योगदान देता है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम भगवान से दुआ गो है कि वो इतनी ज़्यादा इनको एनर्जी और शक्ति और धन इनको दे, जिससे वो तमाम समाज की और दुख पीड़ित की जो जिस प्रकार से मदद कर रहे हैं, हम भी इनको आश्वासन देते हैं कि हम भी इनके साथ खड़े हैं। और आज के मौके पर इनका यहाँ पर आने पर इनका हम दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं, और यही कामना के साथ कि इसी प्रकार से ये कठुआ और पूरे राष्ट्र स्तर पर अपना प्रभाव, अपनी बात को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आज गायत्री गौशाला के अंदर हमारे छोटे भाई रंजू शर्मा जी, मैं बचपन से जानता हूं इनको, इनके परिवार को, इनके माता पिता को, इनके बड़े भाई हैं वो काफ़ी हमारे साथ रहे हैं। तो इसलिए ये परिवार ही इस प्रकार का है, धार्मिक परिवार है। और जब हम रात को टीवी खोलते हैं तो मुझे लगता है हर रोज हम इनके दर्शन कर ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जगह जगह आप देखो कि कई किस्म के इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर दुखी लोग हैं, बहुत दुखी लोग हैं। किसी का घर जल गया है, किसी की टांग नहीं है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं है, और सबको ये उनकी सेवा के अंदर लगे हुए हैं। हर जगह ये जा रहे हैं। मैं हैरान रहता हूँ कई बार कि ये बिहार के अंदर गया, राजस्थान के अंदर गया, कहाँ कहाँ जाकर जो कत्ल होते हैं और जो मर जाते हैं लोग, उनकी जो बहनें भाई रह जाते हैं, उनकी मदद के लिए राजस्थान पहुंचना, बिहार पहुंचना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं किन शब्दों से इनका धन्यवाद करूं कि आज ये गौशाला के अंदर, गायत्री गौशाला के अंदर आए हैं। और मुझे लगता है ये जो अपने राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, तो राजा हरिश्चंद्र दानी सज्जन थे, बड़ा दान करते थे वो। और जब उनको पूछा गया कि आप दान करते हो जब, तो आंखें आपकी नीची हो जाती है, क्या है? उन्होंने कहा दान पता नहीं कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, कौन ऐसा कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इनको भी देखता हूँ, ये किसी बिरादरी को नहीं देते हैं कि ये किस कास्ट का है, किस बिरादरी का है, किसी इस प्रकार का है। ये दान उसकी मदद करते हैं जिसकी जरूरत है, जिसको चाहिए। और आज इन्होंने जो 51,000 रुपये आज तो मंदिर के अंदर दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। सब लोग ऐसे दान नहीं देते हैं, लेकिन जो इन्होंने दान दिया है इस मंदिर में, मुझे लगता है प्रभु इनकी जोलियां बढ़ता रहेगा, इनका परिवार ठीक रहेगा, घर बार ठीक रहेगा, सब कुछ। ये सब कुछ हम आए हैं और चले जाएंगे। इस संसार के अंदर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी कोई आएगा, वो जाएगा। इसलिए ये जो करके जाएंगे, ये पूरी उम्र दुनिया याद रखेगी, पब्लिक याद रखेगी, सभी रखेगा। ये जो दान कर रहे हैं ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बढ़िया। किन शब्दों से हम इनका धन्यवाद करें? हमारे पास ऐसे कोई लफ्ज ही नहीं है कि आज ये गौशाला के अंदर आए हैं। ये पठानिया साहब जो 82-83 साल की उम्र के अंदर इतना जो एरिया था, इसको संभाल के रखना। एक्सीडेंट गाय हैं जहाँ पर, किसी की टांग नहीं है, किसी की कान नहीं है, किसी प्रकार के, और लोग जहाँ ले आते हैं ये उनकी सेवा करते हैं जहाँ पर।
ये कोई छोटी है, वही ईश्वर, वही गौ माता इनको हिम्मत देती है। इसलिए कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जैसे इनकी उम्र के जो लोग हैं वो चारपाई से उठ ही नहीं सकते। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं कोई छोटी बात नहीं है। मैं दिल की गहराई से रंजू जी का, तानिया साहब का, सब लोग जहाँ पर जो आए हैं, मैं सबका दिल की गहराई से सच्ची धन्यवादी हूँ। और ईश्वर इनकी मदद करे, ईश्वर इनकी सेहत ठीक रखे ताकि ये सेवा और समाज के लिए लगे रहे।